श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 25। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि भले बुरे चिंतन से मनुष्यों के स्वभाव बनते बदलते आए दिन देखे जाते हैं। ध्यान वस्तुतः विचारों को घनीभूत करके एक दिशा विशेष में लगा देता है। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने बताया कि नाद योग में शब्द के माध्यम से ध्यान किया जाता है। इसी प्रकार त्राटक निराकार ब्रह्मा के ज्योति स्वरूप का ध्यान कह सकते हैं। साथ ही गुरुदेव ने यह भी बताया कि ध्यान, नाद और त्राटक के उपरांत योग साधना का चौथा चरण प्राणायाम है। प्राण चेतन तत्व है जो ईश्वर तत्व की तरह ही अदृश्य रहते हुए भी सर्वत्र संव्याप्त है। अब क्रमशः आगे योग साधना का 5वां सोपान है मुद्रा। बंध और मुद्राओं का विस्तृत उल्लेख घरेण संहिता, शिव संहिता, गोरक्ष पद्धति आदि साधना ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। मूल बंध, जालंधर बंध, उडियान बंध प्रमुख हैं। महाबंध और त्रिबंध इन्हीं के संयोग से बनते हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा, महामुद्रा, शांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, आश्विनी मुद्रा, योनि मुद्रा अथवा चेतनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा आदि के नाम मुद्रा प्रकरण में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मुद्रा और बंधों का युग्म है। दोनों की गणना एक ही प्रकरण में होती है। मुद्राओं में खेचरी मुद्रा को गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना में प्रमुखता दी गई है। जीह्वा को पलटकर तालू से लगाना, जीभ की नोक से तालू को धीरे धीरे सहलाना, उस सहलाने से रसानुभूति का अनुभव करना, संक्षेप में यही खेचरी मुद्रा का मोटा रूप है। सिर शीर्ष को ब्रह्मांड की उपमा दी गई है। उसकी पोल में भरे हुए द्रव को क्षीर सागर कहते हैं। इसके मध्य में अवस्थित सहस्रार चक्र को सहस्रार फन वाला शेष सर्प कहा गया है, जिस पर विष्णु भगवान सोए हुए हैं। ब्रह्मालोक की प्रतिकृति ब्रह्मरंध्र को अर्थात मस्तिष्क के गह्वर को माना गया है। तीनों देवताओं के लोग भी इसी गह्वर को अपनी निष्ठा के अनुरूप अनुभवी आचार्यों ने इसी क्षेत्र को बताया है। ब्रह्मा जी का नील जल सहस्त्रदल कमल इसी क्षेत्र में है, जहाँ उन्होंने तप किया और सृष्टि रची। मानसरोवर कैलाश सहित शिवलोक के रूप में ही इसी क्षेत्र का वर्णन है। ब्रह्मलोक का आधार तल ही तालु है। इसमें तालु तल की कितनी ही उपमाएं दी गई हैं। आकाश में टंगे तारकों की तरह इसके छोटे कोष्ठों को बताया गया है। यह मधुच्छन भी है। इसमें से अमृत मधु टपकते रहने की बात कही गई है। तालु कोष्ठकों को इंद्र की सहस्रार आंखें एवं सहस्रार योनियां बताया गया है और उनसे सोमरस टपकने की बात कही गई है। काक चंचू को कामधेनु गौ का स्तन बताया गया है। अमृत कलश इसी शीर्ष भाग को कहते हैं। अमृत वर्षा की बूंदें यहीं से टपकती हैं। ऐसे ऐसे अनेकों प्रतिपादन विभिन्न साधना विज्ञानियों ने अपने अपने तर्क प्रमाण और अनुभवों को साक्षी देते हुए प्रस्तुत किए हैं। खेचरी मुद्रा के सहारे तालु संस्थान के साथ जिह्वा के अग्र भाग का समन्वय होता है, तो क्रमशः कई प्रकार की मधुर संवेदनाएं उभरती हैं। तंत्र ग्रंथों में इसे रति क्रिया के समतुल्य सरस बताया गया है। उसका एक नाम आत्मरति भी मिलता है। माता के स्तन से दूध पीते समय बालक को जैसी तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि का आनंद मिलता है, वैसी ही खेचरी मुद्रा के अभ्यास से भी कही गई है। खे कहते हैं आकाश को, चर कहते हैं विचरण करने को। आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों एवं ग्रह नक्षत्रों को खेचर कहते हैं। स्वच्छ आकाश में
परिभ्रमण करने वाली मनस्थिति को खेचरी कहा गया है। जिस प्रकार पिंजरे से निकलकर पक्षी आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार इस साधना के सहारे भव बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छता पूर्वक अभीष्ट दिशा में उड़ चलने का अवसर जिस स्थिति में मिले, उसे खेचरी मुद्रा नाम दिया गया है। इस साधना में सफलता मिलने पर साधक को जीवन मुक्त स्थिति में पहुंचने का लाभ मिलता है। ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक अपने काय कलेवर में विद्यमान हैं। ब्रह्मा गह्वर उनका केंद्र है। तालु को उसका प्रवेश द्वार माना गया है। द्वार खटखटाने पर खोलने वाले उसे खोल देते हैं। तालु और जीवा के अग्रभाग का समागम एक प्रकार से पर ब्रह्मा का द्वार खटखटाना ही है। उस अनुरोध पर प्रवेश की संभावना बढ़ती है। बच्चा स्तनपान करता है तो उसे दूध भी मिलने लगता है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास को इन्हीं प्रयोजनों से मिलती जुलती प्रक्रिया समझा जाना चाहिए। योगाभ्यास के 5 प्रकरणों में खेचरी मुद्रा अंतिम है, किंतु उसका प्रभाव ध्यान, नाद, त्राटक, प्राणायाम को पूर्व चरणों की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं है। इनमें से कौन किसे किस तरह कितनी मात्रा में संपन्न करे, यह अपनी स्थिति का उचित पर्यवेक्षण करते हुए किसी अनुभवी साधक से ही निर्णय निर्धारण कराया जाना चाहिए। सिद्धियों की दिशा में ले जाने वाला राजमार्ग। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। वह क्षण क्षण में अस्त व्यस्त बना इधर उधर उड़ता रहता है। एक स्थान पर ना टिक पाने से किसी महत्वपूर्ण दिशा में गंभीरतापूर्वक सोच सकना और तन्मयतापूर्वक प्रस्तुत कार्य कर सकना संभव नहीं हो पाता। एकाग्रता और तत्परता के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य दत्तचित्त होकर करने से ही संपन्न होते हैं। चंचलता प्रगति पथ की सबसे बड़ी बाधा है। इसके रहते हुए सुयोग्य व्यक्ति भी पग पग पर ठोकरें खाते और असफल रहते देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र की भांति आत्मिक क्षेत्र की सफलताएं भी चंचलता के चित्त वृत्तियों के निरोध परिष्कार पर निर्भर हैं। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पातंजलि ने उसे चित्त वृत्तियों का निरोध बताया है। इस चित्त वृत्ति को 2 रूपों में देखा जाता है। एक तो अस्थिर चंचलता, दूसरे पाश्विक कुसंस्कारों की ओर रुझान। इन दोनों ही अवांछनीयताओं पर नियंत्रण स्थापित करने से चित्तवृत्ति निरोध की योग साधना संभव होती है। दीर्घकाल से संग्रहित कुसंस्कारों, पशु प्रवृत्तियों को परिवर्तित कर उच्च स्तरीय दिव्य आस्थाओं का स्वरूप दे देने की प्रक्रिया योग है। इसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ अपेक्षित है। शरीर को सक्रिय और मन को संतुलित एवं एकाग्र पर ही इतना प्रबल पुरुषार्थ संभव है। एकाग्रता मन मस्तिष्क की एक व्यवस्थित चिंतन विधि है, जिसके लिए आसन, प्राणायाम आदि की शारीरिक मानसिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ध्यान धारणा से मस्तिष्क के अस्त व्यस्तता और बिखराव पर नियंत्रण पाया जाता है। साथ ही साथ अचेतन मन ही गहन परतों में दबी पड़ी विभूतियों को उभारा जाता है। इस अभ्यास में तरह तरह की आकर्षक प्रतिभाएं सामने रखकर अथवा उन्हें भावना क्षेत्र में बिठाकर उनके साथ एकाग्रता जोड़ने का अभ्यास किया जाता है। अध्यात्म साधना की यह एकाग्रता संपादन प्रक्रिया मस्तिष्क को साधने की दिशा में एक अत्यंत छोटा सा प्रयास मात्र है। समग्र आध्यात्मिक प्रगति तभी संभव है जब अपनी चेतना को विश्व चेतना का घटक मानकर स्वार्थ को परमार्थ में विकसित किया जाए। योग का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। व्यष्टि सत्ता का समष्टि सत्ता में समर्पण ही योग है।
यह भावोत्कर्ष की साधना द्वारा ही संभव है। व्यक्तिवादी अहंता और स्वार्थवादी महत्वाकांक्षा में परिधिबद्ध मन को सार्वभौम चेतना से जोड़कर अपने चिंतन और कर्तृत्व को उत्कृष्ट बनाना ही आध्यात्मिक प्रगति है। इससे कम कुछ भी नहीं। सही दिशा में चलने पर मनुष्य में देवत्व के उदय की प्रक्रिया का प्रारंभ अनिवार्य है। योग वस्तुतः एक भाव विज्ञान है जो जीव को ब्रह्मा से चिर मिलन की भाव भूमिका की ओर ले जाता है। लघु को महान बनाने की यह विद्या है। यह मूल लक्ष्य यदि विस्मृत उपेक्षित रहा तो फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्रा आदि का अभ्यास विस्तार एक सामान्य व संकीर्ण मन क्रीड़ा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। योग की अनेक शाखाएं हैं। उनमें से किसी एक का आश्रय लेकर अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, परंतु वे चमत्कारी नहीं कही जा सकती। वस्तुतः वह आत्मविद्या का ही एक अंग है। योग का उद्देश्य वस्तुतः अचेतन मन का परिष्कार एवं विकास है। व्यक्ति का निर्माण अचेतन मन की गहरी परतें ही संपन्न करती हैं। मनोविकार बुद्धि क्षेत्र में नहीं वरन स्वभाव के अंतर्गत आदतें बनकर घुस बैठते हैं। मनुष्य उनकी बुराइयां समझता है और छोड़ना भी चाहता है, किंतु संचित अभ्यासों का दबाव इतना अधिक होता है कि अपने ही निर्णय के विरुद्ध रास्ते पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन आदतों के पीछे अचेतन मन ही काम करता है। शरीर की अनवरत गतिविधियों में सचेतन मन या जागृत मस्तिष्क का नगण्य जितना अधिकार होता है। संचालन अचेतन की अभ्यस्त प्रवृत्तियां ही करती हैं। मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुंचन, पलकों का निमेष उन्मेष, भूख प्यास, फेफड़ों का श्वास प्रश्वास, निद्रा जागृति आदि असंख्य शारीरिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं अचेतन मन के नियंत्रण में ही चलती हैं। हार्मोन ग्रंथियों से लेकर प्राणों के अवधारण तक पर अचेतन का ही प्रभाव है। मनोविकारों के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाना और सद्भावनाओं के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समुन्नत होते चलना इसी संस्थान की संरचना के कारण संभव होता रहता है। उत्थान और पतन के बीज इसी क्षेत्र में उगते हैं। व्यक्तित्व की सुविस्तृत जड़ें इसी भूमि में घुसी होती हैं। अचेतन को ही चित्त कहते हैं। योग द्वारा इसी का निरोध और परिष्कार परिशोधन किया जाता है। मस्तिष्क का प्रेरक केंद्र यही है। वह गई गुजरी स्थिति में पड़ा रहे तो सचेतन की बुद्धिमत्ता का उपयोग धूर्तता, दुष्टता जैसे निकृष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी रचनात्मक कार्य में संभव ना हो सकेगा और बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य भी उज्जवल भविष्य का सृजन ना कर सकेगा। यूँ तो सचेतन मन और बुद्धि को विकसित करने के लिए शिक्षा, साहित्यिक संपर्क जन्य, अनुभव संपादन करने जैसी अनेक विधि व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, किंतु अचेतन मन की अर्थात चित्त की चिकित्सा करने में यौगिक उपाय उपचारों को ही काम में लाया जाता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में मनोमय कोश की साधना भी कहते हैं। यद्यपि आज परामनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत भी अचेतन की क्षमता को समझने और उसमें अभीष्ट परिवर्तन करने के उपाय खोजे तथा सोचे जा रहे हैं, किंतु तत्वदर्शियों की अनुभूत पद्धति योग साधना के अतिरिक्त और कोई कारगर मार्ग अभी तक कर्तलगत हुआ नहीं है। प्रख्यात मनोशास्त्री सर अलेक्जेंडर कैनन का कहना है कि मनुष्य इस विश्व की सबसे विलक्षण संरचना है। उसका सार तत्व मन मस्तिष्क है और उसका नवनीत अचेतन संस्थान है। दुर्भाग्य से इसी केंद्र की न्यूनतम जानकारी हमें उपलब्ध है। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जान सके
कि इस संस्थान को प्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत करने के लिए क्या किया जा सकता है। शरीर चिकित्सा में काम आने वाले उपचारों की पहुंच वहां तक है नहीं। लगता है स्वसंवेदन, स्वसम्मोहन और स्वनिर्देशन जैसे उन्हीं उपायों को काम में लाना पड़ेगा जिन्हें पुरातन योगी जन अपने ढंग से काम में लाते रहे हैं। जो भी हो, संसार की सुख शांति और मानवीय प्रगति से मर्म केंद्र तक हमें पहुंचना ही होगा। किसी उपाय से अचेतन को नियंत्रित करने की विधि व्यवस्था हस्तगत करनी ही होगी। इसके बिना समुन्नत व्यक्ति और समृद्ध विश्व की संभावना नहीं बन सकेगी। इस तथ्य को दूरदर्शी अध्यात्मवेत्ता ऋषि मनीषियों ने चिरकाल पूर्व ही जान लिया था। उन्होंने मानवीय व्यक्तित्व का आधार केंद्र मन के अचेतन भाग चित्त को माना है और इस बात पर बहुत जोर दिया है कि समृद्धि के अन्यान्य आधारों पर जितना ध्यान दिया जाता है उससे कम नहीं वरन अधिक ही मानसिक परिष्कार पर दिया जाए। इस क्षेत्र के परिष्कार एवं विकास के बिना भौतिक एवं आत्मिक प्रगति की आशा पूरी नहीं हो सकेगी। उनके अनुसार चेतन मस्तिष्क की सक्रियता अचेतन वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।